सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपराधिक मानववध और हत्या के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। जब भी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के डिफरेंस के बारे में बात आती है तो ये एक बहुत ही जटिल सी बात लगती है कि दोनों तरफ एक ही बात होती है, फिर भी इसका अंतर क्या रहेगा। तो अंतर को समझने पहले सबसे पहले आप कुछ केस लॉ जो हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है उसके ऊपर आप अवलोकन करें। सबसे पहले एक जजमेंट आई थी आर वर्सी गोविंदा, बॉम्बे हाई कोर्ट की 1877 के आसपास जजमेंट थी। उसमें जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को डिफरेंशिएट किया गया था। इसके अलावा ऑगस्टिन साल्धाना वर्सी स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 में एक जजमेंट आई थी। उसमें कल्पेबल होमिसाइड की डिग्रीज बताई गई थी 3। इसके अतिरिक्त लेटेस्ट जो 2021 में मोहम्मद रफीक उर्फ कल्लू वर्सी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उसमें मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को डिफरेंशिएट किया गया है और साथ में कल्पेबल होमिसाइड की 3 डिग्रीज बताई गई हैं। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें 2 व्यक्तियों का जुड़ा होना जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप मर्डर की बात करें तो इसको डिफाइन करने में मर्डर ऑफ ए पर्सन बाय ए पर्सन, यानी कि जब मर्डर होता है या किसी को मारा जाता है, चाहे वो कल्पेबल होमिसाइड है या चाहे मर्डर है, उसमें व्यक्ति का जुड़ा होना जरूरी है। जैसे कि सेक्शन 46 आईपीसी में बताया गया है कि जहां डेथ से संबंध होगा वहां मानव से संबंध रहेगा, चाहे वो मानव पुरुष है चाहे स्त्री। तो जीवन व मृत्यु मनुष्य से जोड़ी जाएगी। अब इस बात को प्रूव करने के लिए कि क्या ये कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है, उसमें 3-4 बातें जो वो बहुत जरूरी है जिसके ऊपर गहनता से अवलोकन किया जाना चाहिए। सबसे पहले इंटेंशन, जिसने मारा उसकी इंटेंशन क्या रही होगी, और उसके बाद प्रेपरेशन कि क्या ये जो व्यक्ति मारा गया है ये मारने वाले ने पूरी प्रेपरेशन के साथ प्री मेडिएटेड प्लान के साथ मारा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है मारने वाले का। अगर किसी का मर्डर हुआ है या किसी को मार दिया है, कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है। इसके अतिरिक्त अगर मृत्यु कारित करने में कौन सा वेपन यूज किया गया और शरीर के किस भाग पर चोट पहुंचाई गई और कितनी फोर्स के साथ, ग्रेविटी कितनी थी उस चोट को पहुंचाने में। आप सपोज करो अगर तलवार है, तलवार शार्प वेपन है, यदि किसी व्यक्ति की गर्दन पे तलवार से प्रहार कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर उसकी मृत्यु होगी। लेकिन यदि उसी तलवार का प्रहार उसकी टांग पे कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर बचने की संभावना रहेगी। मरने की संभावना है, क्योंकि अगर उससे बॉडी से ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी और उसको प्रॉपर तरीके से या सही समय पर अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो वो व्यक्ति मर जाएगा। तो वो आएगा कल्पेबल होमिसाइड में। आम ये धारणा रहती है कि कभी भी कोई भी किसी भी स्थान पे किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु कारित कर दी जाती है, जैसे सपोज करो कि एक व्यक्ति शराबी व्यक्ति है और उसकी माँ उसको, उसके परिवार वाले उसको शराब पीने से रोकते हैं, तो कई बार शराबी व्यक्ति अपने परिवार में किसी पत्नी का, माँ का, वो माँ को मार देता है। इसी तरह अवैध संबंधों के चलते कई बार जो वो किसी का मर्डर हो जाता है, या वो श्रेणी में किस में आएगा ये बाद में डिसाइड करेगा। या जमीनी विवाद पर, भाइयों में जमीनी बंटवारे के ऊपर किसी का मर्डर हो जाता है, या पड़ोसी जो गंदगी का पानी फेंकता है और पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया उसमें मर्डर हो जाता है। बच्चे खेलते खेलते बच्चे की बॉल जो पड़ोसी के खिड़की के शीशे के साथ टकराई और शीशा टूट गया और आपसी कहासुनी हो गई और एक दूसरे व्यक्ति को मार दिया गया। इसी तरह जैसे जादू टोना या बच्चा ना पैदा होने की, या ताने मारना, या रंजिश निकालना, या जेलिस करना, इसके ऊपर भी कई बार मर्डर हो जाता है। कई बार कर्जा ना उतारने की दशा में भी मर्डर हो जाता है, या कई बार जादू टोना भूत वगैरह निकालने के लिए तांत्रिक भी मर्डर कर देते हैं,
या कई बार जो तीर निशान मारते हैं और किसी के व्यक्ति के सिर पे सेब रख देता है, फिर बोलता है कि मैं अब इसको सेब को गिराऊंगा, और तीर जो है उसके सिर पे लग जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। या कोई ऐसा सपेरा जो कि सांप को ये बोलकर किसी के गले में डाल देता है कि ये सांप का इसमें जहर नहीं है, और वो सांप उसको काट लेता है, वो व्यक्ति मर जाता है। या फिर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इसलिए मार देता है कि क्योंकि उसका जो घिनौना कार्य जो उस व्यक्ति ने देख लिया था, और इस डर के कारण ये किसी को बता ना दे, इस कारण भी कई बार व्यक्ति को मार दी जाता है। या कई बार गवाह जो विटनेस होता है कि वो कोर्ट में किसी व्यक्ति के खिलाफ ना बोले, इसके लिए भी कई बार मर्डर हो जाता है। तो ये इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं, लेकिन उसमें ये देखना कि क्या ये वास्तव में ही कल्पेबल होमिसाइड है या ये मर्डर है, तो उसके लिए उस डिफरेंस को समझना जरूरी है। मर्डर की या कल्पेबल होमिसाइड की 3 डिग्रीज बनाई गई है। कल्पेबल होमिसाइड को 299 सेक्शन में इसको परिभाषित किया गया है, जबकि इसकी सजा जो वो 304 में बताया गया है। कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर है, कुछ अपवादों को छोड़कर कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर है। लेकिन कई बार कल्पेबल होमिसाइड जो अगर मर्डर की श्रेणी में आता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर जैसे गोली से प्रहार करता है, मारने के नियत से उसको मार गिराता है, तो ये हाई डिग्री होगी कल्पेबल होमिसाइड की फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री जो अब वो सेक्शन 304 में जो 304 में बताया सेकंड डिग्री, और 304 के सेकंड भाग में इसकी थर्ड डिग्री को नरेट किया गया है। फर्स्ट भाग में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है 304 में, और इसके सेकंड भाग में 10 साल तक की सजा हो सकती है अगर कोई व्यक्ति मृत्यु करता है। अब हम आएंगे इसके 299 और 300 कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के डिफरेंस की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले इंटेंशन, नियत। इंटेंशन को अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो आप देखें कि ये दोनों तरफ वह कार्य जिससे मृत्यु कारित हुई है, मृत्यु कारित करने की नियत से इंटेंशन से किया गया है। अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो वो भी आपको यही मिलेगा, लेकिन इसको आसानी से एग्जाम्पल से हम समझेंगे। किताब में भी ये दिया गया कि एक व्यक्ति ए जो वो बी को मारने के लिए एक खड्डा खोता है और खड्डे में ऊपर झाड़ियां वगैरह फेंक देता है, और बी उस रास्ते से आता है और वहां गिरता है, मर जाता है। यहां जो खड्डा किया गया वहां पे संभावना है कि वो बी जो बच भी सकता है, लेकिन अगर हम हत्या की तरफ जाएंगे तो ए क्या करता है, बी को मारने के प्रयोजन के लिए नियत से एक खड्डा करता है, और खड्डे में 4-5 शार्प तलवारें स्पोर्ड वहां पे खड़ी कर देता है, और उस खड्डे में झाड़ियां वगैरह डाल के उसको बंद कर देता है। बी उस रास्ते से आता है और एक समतल रास्ता समझकर वहां से गुजरता है, और उस खड्डे में झाड़ियों से निकलकर नीचे गिर जाता है, और नीचे जो तलवारें रखी थी उसके पेट में स्टेबिंग हो जाती है, और पेट में तलवार घुसने से उसकी मौत हो जाती है। तो ये हत्या की श्रेणी में आएगी। फिर इसी में अगर आप देखेंगे तो संभावना, हमला पर जो शारीरिक चोट पहुंचा रहा है किसी व्यक्ति पर, उस शारीरिक चोट से चोट लगने वाले व्यक्ति की मृत्यु संभाव्य है, पॉसिबिलिटी है। और दूसरी तरफ यह लिखा गया है मर्डर की तरफ कि चोट, शारीरिक चोट इतनी चोट पहुंचा रहा है कि वो वह जानता है कि इससे चोट लगने वाले व्यक्ति की मृत्यु संभव है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि आपराधिक मानवपद की श्रेणी में कैसे आएगा जो संभावना है। जैसे सपोज करो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीचे गिरा देता है और उसकी छाती पे 3-4 मुक्के मारता है और मृत्यु कारित कर देता है। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर 2-3 मुक्के मारने से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है, लेकिन संभावना है कि वो मर सकता है, और वो मर जाता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड की तरफ आएगा। दूसरी तरफ अगर वो व्यक्ति जिसको चोट पहुंचाई जा रही है वो किसी बीमारी से ग्रस्त है, सपोज करो उसके लंग्स खराब है, उसका ऑपरेशन हुआ है, और वो व्यक्ति हमलावर जो वो जानता है और उसको उसकी छाती पे एक मुक्का मारता है, वो व्यक्ति मर जाता है,
तो वो हत्या की श्रेणी में आएगा। इसी तरह हत्या वाली पक्ष में एक और संभावना वाली बात, संभव वाली बात बोली है फर्म, कि हमलावर ऐसी शारीरिक चोट पहुंचा रहा है जिसको वह जानता है कि प्रकृति के साधारण क्रम में वो मृत्यु कारित करने के लिए काफी है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करता है और उसकी मृत्यु कारित कर देता है। उसको पता है कि कुल्हाड़ी लगने से उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी। यहाँ एक एग्जाम्पल और समझेंगे। आपराधिक मानववध की तरफ अगर बढ़ेंगे तो सपोज करो एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को उठा के एक गर्म पानी के ड्रम में फेंक देता है, तो वो कार्य उसको पता है कि संभाव्य है कि इससे इसकी मौत हो सकती है, तो वो ये कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप जाएंगे मर्डर की तरफ, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उठा के एक तेजाब एसिड के ड्रम में फेंक देता है, तो वहां पे वो प्रकृति के साधारण क्रम में उसकी मौत होना निश्चित है। यहाँ एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं आप। जैसे सपोज करो एक माँ है, वो अपने बच्चों को तेज भाप, जो पानी की लिमिट होती है वो उससे ऊपर पानी बह रहा है, पानी तेज भाप, उसमें अपने बच्चों को फेंक देती है। संभव है कि उससे मौत हो जाएगी। इसके बाद तीसरा इसका पॉइंट आता है ज्ञान, नॉलेज। तो अगर कल्पेबल होमिसाइड की तरफ आप देखेंगे तो जो ऐसा व्यक्ति, उसको इस चीज का ज्ञान है कि जो वो कार्य कर रहा है उससे किसी व्यक्ति की मौत होना संभाव्य है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे हत्या वाले, ऐसा कार्य या शारीरिक चोट वो इतना खतरनाक है कि उससे किसी व्यक्ति की मौत होना संभव है। अब एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे कि ए नाम का व्यक्ति जो वो किसी विदाउट एनी कारण किसी को मारने का प्रयोजन नहीं है, लेकिन वो किसी भीड़ पे पथराव करता है, पत्थर फेंकता है और उससे किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड की तरफ आएगा। दूसरी तरफ जाएंगे कि एक व्यक्ति जो ए नामक व्यक्ति है, वो भीड़ पर अकारण, किसी को मारने की नियत नहीं है, लेकिन भीड़ पर जो गोलियों की बौछार कर देता है जिससे एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो ये हत्या की कोटि में आएगा। इसी तरह एक व्यक्ति जो अब वो सुनसान गलियों में तेज गाड़ी चलाता है, लेकिन उसको पता है कि अगर कोई व्यक्ति सामने आ गया तो उससे वो कुचल सकता है, तो वो अगर ऐसा हो जाता है तो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। दूसरी तरफ अगर वही व्यक्ति ऐसी गलियों में गाड़ी चलाता है, तेज गाड़ी चलाता है, जिसमें बच्चे भी रहते हैं और लोग भी रहते हैं, और गाड़ी के चपेट में आने की अगर किसी की मौत हो जाती है, तो वहां पे हत्या की कोटि में अपराध होगा। तो इस प्रकार ये अंतर जो है वो आप एग्जाम्पल के द्वारा ही समझ सकते हैं, और वैसे आपको जो बुकिश नॉलेज है उसमें समझना बहुत टफ है। जो मैंने केस लॉ बताए हैं उसको भी समझें और उसका अनुसरण करें, डिग्रीज पढ़ें और उसको डिफरेंस, यानी कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वहां लाइकली टू कॉज और वहां पे फर्म, यहाँ प्रोबेबिलिटी रहेगी, वहां पे वो फर्म है कि ये काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।